गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम बात करते हैं कि वेक्टर के दो वेक्टरों के सदिश गुणनफल। अभी इसके पहले हम लोगों ने बात किया और पूरा न्यूमेरिकल लिया कि दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल क्या होता है। वेक्टर मतलब स्केलर गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट इसको भी बोलते हैं। और ये है आपका जो है दो वेक्टरों का सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल में होता क्या है, इसमें गुणा होता है, तो गुणे होता है, इसमें दिशा होती है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं, माना दो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दिए हैं और उनके बीच का कोण थीटा है, इतना मान लेते हैं। ठीक है, माना दो वेक्टर ए और बी दिए हैं तथा उनके बीच का कोण क्या है, थीटा है। तो आप लोगों को पता है कि सदिश वेक्टर जब जुड़ते हैं तो उनका जो कोण होता है, सॉरी, वे उनमें दिशाएं होती हैं। ठीक है, यानी सदिश वेक्टर को कभी भी जब गुणा करेंगे, सदिश का सदिश से गुणा करेंगे, तो परिभाषा क्या है, परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए परिमाण ये हो जाएंगे और दिशा कौन बताएगा, कोण बताएगा। ठीक है, तो जैसे देखिए एक चीज और, यहाँ पर हमको जैसे ये हो गया हमारा जो है अक्षांशीय वेक्टर, जैसे मान लीजिए ये एक्स हो गया, वाई हो गया और जेड हो गया। तो एक्स अक्ष की दिशा में एकांक वेक्टर क्या होगा, आई होगा। वाई अक्ष की दिशा में एकांक वेक्टर जे होगा। जेड अक्ष की दिशा में एकांक वेक्टर क्या होगा बच्चों, के होगा। ठीक है, अब देखिए वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई कैप लेंगे प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तथा वेक्टर बी बराबर बी एक्स आई कैप प्लस बी जेड बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये हमारा वेक्टर हो गया। अब इसमें देखिए कि ये आपका एक चक्रीय क्रम बना रहा है। ठीक है, और वेक्टर सदिश में जब भी हम गुणा करेंगे तो एक चीज ध्यान देना कि ये क्रम ऐसे चलेगा। ठीक है, फिर ये यहाँ से ऐसे आएगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा। दूसरी बात कि जब वेक्टर ए गुणे वेक्टर आई गुणे जे होगा तो आई गुणे जे में कभी भी इनका गुणनफल जो आता है किसके बराबर आता है, के बराबर आएगा। ठीक है, और जे का गुणा जब के में करेंगे तो इसमें देखिए जे और के है, क्या नहीं है, आई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई। जे गुणे के बराबर क्या आएगा, आई। इसी तरीके से यहाँ पे के गुणे आई में क्या आ जाएगा आपका, के है, आई है, तो इसमें आ जाएगा आपका जे। ठीक है, अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं समझने के लिए, ताकि हमें गुणा करते वक्त किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि आई गुणे जे, या अगर इसकी दिशा चेंज करेंगे तो जे गुणे आई बराबर क्या होगा, के कैप। ठीक है, ये ध्यान दीजिए यहाँ पे दिशा चेंज हुई, जे की दिशा चेंज हुई है। अगर कहीं पे आपको जे गुणे आई दिखाई देगा तो ये जो माइनस है यह कहाँ पर आ जाएगा, के साथ आ जाएगा। जैसे अगर सिर्फ जे गुणे आई लिखा हुआ है तो ये कहाँ पर आ जाएगा, माइनस के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब समझ लीजिए, यानी कि माइनस जे रहेगा तो वहाँ पे के रहेगा, या जे गुणे आई रहेगा तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा।
इसी प्रकार आपका जे गुणे के कैप या माइनस के कैप गुणे जे कैप बराबर क्या आएगा, आई। इसी तरह के कैप गुणे आई कैप बराबर माइनस आई कैप गुणे जे कैप बराबर क्या आएगा बच्चों, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा जे कैप। ठीक है, ये आपका सदिश गुणनफल करते वक्त इतनी बातों का ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पे हम चलेंगे वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी से। ठीक है, मान रख देंगे ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के कैप गुणे बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के कैप। अब ध्यान दीजिए, आराम से इत्मीनान से एक वेक्टर का इन तीनों में करेंगे, बारी बारी से। ए एक्स का इन तीनों में, बी वाई के इन तीनों में, ए जेड का इन तीनों में। ठीक है, तो गुणा करेंगे ए एक्स बी एक्स आई गुणे आई कैप प्लस ए वाई बी वाई आई गुणे जे कैप प्लस ए जेड उल्टा कर रहे हैं, ए एक्स ही रहेगा, ए एक्स बी जेड आई गुणे के कैप। ये देखिए ए एक्स का गुणा तीनों में हो गया। ठीक है, प्लस अब ए वाई के गुणा तीनों में करेंगे तो ए वाई बी एक्स, वाई की जगह क्या है, जे है, तो जे गुणे आई प्लस ए वाई बी वाई जे गुणे जे प्लस ए वाई बी जेड जे गुणे के, फिर प्लस अब इसका गुणा कर देंगे किसका, ए जेड का तीनों में करेंगे तो ए जेड बी एक्स के गुणे आई प्लस ए जेड बी वाई के गुणे जे प्लस ए जेड बी जेड के गुणे के। इस आई को यहाँ पे दिखा देते हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अभी मैंने वो नहीं बताया, यानी यहाँ पे देखिए ये तो हमको समझ में आया कि आई गुणे जे बराबर माइनस जे गुणे के बराबर आई बराबर के होता है। इसी तरीके से आई गुणे आई बराबर 0 होगा, जे गुणे जे बराबर 0 होगा, के गुणे के बराबर 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि जो एकांक सदिश का हमारा फार्मूला होता है वह होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप, साइन थीटा एन कैप। तो जब हम साइन 0 रखेंगे, साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, जबकि साइन 90 अंश रखेंगे तो उसका मान जो है 1 होता है। तो इसलिए साइन 0 का मान क्या हो जाएगा, 0, यानी किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से जो गुणा करते हैं उनका गुणनफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए जहाँ जहाँ आपको आई डॉट आई गुणे आई जे गुणे जे के गुणे के मिले उनको आप बिंदास क्या कर देंगे, 0। तो आप हम दिखा दे रहे हैं, ये 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद ये 0 हो जाएगा, फिर इसके बाद ये 0 हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहीं पे फिर से समझ लीजिए आई डॉट जे का मान क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा आपका के कैप आई गुणे के। देखिए यहाँ पे दिशा चेंज हो रही है, आई गुणे के मैंने बताया था, कहाँ गया, आई गुणे के, आई गुणे के का मान क्या हो जाएगा, माइनस जे हो जाएगा। तो आई गुणे के की जगह क्या रखेंगे, माइनस जे कैप रखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से जे गुणे आई, जे गुणे आई देखिए यहाँ पे क्या है, जे गुणे आई माइनस है, ये माइनस उधर चला जाएगा तो यानी हो जाएगा माइनस के कैप। फिर अगले में देखेंगे
जे गुणे के है, सीधा सीधा हिसाब है, जे गुणे के का मान क्या आएगा, आई कैप। फिर के गुणे आई, के गुणे आई का मान क्या है, के गुणे आई का मान बच्चों यहाँ पे क्या है, जे कैप है, ठीक है। और के गुणे जे, के गुणे जे कहाँ पे है, यहाँ पे के गुणे जे, इसका मान क्या आ जाएगा, माइनस आई आ जाएगा। टोटल आपको जो है कितने मान मिल गए, 6 मान मिल गए, 1 2 3 4 5 6, 2 ठो आई के, 2 ठो जे के, 2 ठो के, ठीक है। अब यहाँ पर हम मान रखेंगे तो बराबर, देखिए पहले आई को संयुक्त लेते हैं, आई के पहले आपका प्लस वाला लेंगे, ये प्लस वाला हो गया और ये हो गया माइनस वाला, तो इसको लिखेंगे ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, कॉमन में रहेगा आई कैप। फिर उसके बाद देखिए प्लस जे वाला देखेंगे तो यहाँ पे ए अक्स यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस ए अक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई, फिर यहाँ पे आपका ए जेड प्लस जेड था, ए जेड बी एक्स, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे जब माइनस कॉमन लेंगे ना, ये माइनस ऐसे ब्रैकेट लगा दिए, कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा जे कैप। यही ध्यान देने की बात है कि जे का यहाँ पे क्या रहता है, माइनस रहता है। प्लस के का देखेंगे तो के का एक तो यहाँ पे है, यानी ए एक्स बी वाई, फिर माइनस के यहाँ पे है ए वाई बी एक्स, ये हो गया आपका के कैप, ठीक है। तो ये आपका पूरा फार्मूला बन के आ जाएगा इतना। अब इसी को हम लोग जो है सारणी विधि से लगा के देखते हैं। सारणी विधि से क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे यहाँ पे वेक्टर ए गुणे बी बराबर, सारणी विधि से देखिए इसी से आपका सवाल भी लगेगा, सारणी विधि से ही। तो यहाँ पे लिख देंगे आई कैप जे कैप के कैप। आई कैप में पहले ए का पूरा मान रख देंगे, जैसे कि ए एक्स ए वाई ए जेड। अब इसके बाद फिर बी क्या रखेंगे, बी एक्स बी वाई बी जेड। अब देखिए जब हम आई को लेंगे, ठीक है, आई को लेंगे तो आई का ये स्तंभ वाला मान पूरा छूट जाएगा, इससे मतलब नहीं है, हमको केवल गुणा करना है इसमें और इसमें। कभी भी ध्यान दीजिए ए का मान पहले से रहेगा, तो ए वाई मतलब ए का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, आई हो गया। फिर दूसरा चलेंगे माइनस जे कैप। अब जे कैप जब चलेंगे तो जे कैप के लिए हमें ये वाला छोड़ देना है, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ सुविधा के लिए। अब इसका गुणा जो है इधर होगा और इसका गुणा इधर होगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, ठीक है। देखिए ये आपका हो गया जे का। अब उसके बाद आएगा आपका प्लस के कैप। के कैप के लिए यहाँ पे लिख देते हैं ए वाई था बी वाई था, के लिए ये वाला हमें छोड़ देना है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा और इसका गुणा इसमें, तो क्या हो जाएगा, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ठीक है। अब इसी को यहाँ से आराम से पूरा लिख देते हैं। यहाँ पे क्या था, ए जेड था, यहाँ पे बी जेड, इसको लिखेंगे नीचे से, यानी वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी बराबर आपका हो जाएगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप, फिर माइनस ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स जे कैप, फिर माइनस प्लस
ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। ये आपका जो है सारणी से भी उतना ही आएगा जितना आपका इस तरीके से आएगा। तो हालांकि हमको ये तरीका सिर्फ सीखना है, बाकी सवाल आपका इसी तरीके पे लगेगा जो भी सवाल रहेगा। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, चैनल को एक बार जो है पीछे कर करके फिर से समझ लीजिएगा। ओके, धन्यवाद बच्चों।